अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज अभी और इसी वीडियो से आपको आने वाले हफ्ते की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ और हर चीज़ आने वाले हफ्ते में पूरी तरह मार्केट को अपनी लपेट में लेकर रहेगी। इसलिए कि बड़े बड़े डाटा ख़ास करके दुनिया भर के मुस्तनद कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके इंटरेस्ट रेट की अपडेट आने वाली है। लेकिन इस दरमियान अचानक हर चीज़ की टाइमिंग बदल रही है, मतलब कि वो चीज़ जिसको हम होता नहीं देख पा रहे थे, सुनने को कान तरस गए थे, वो भी इसके साथ अपनी डेट मिलाकर चल पड़ी है। यानी कि एक ऐसा सुलहनामा जो तकरीबन 45 दिन से पेंडिंग है, अब उसकी डेट भी इत्तफाक से वही आ गई है यहाँ पर जो FOMC की है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका सभी मिलके अपने यहाँ पर अफरात ज़र को नोट करने लगे हैं, अपनी इन्फ्लेशन का आखिरी फैसला सुनाने लगे हैं और साथ एक और आखिरी फैसला यानी कि US और ईरान के दरमियान सुलहनामा। अब इन डेटों का आपस में मिल जाना मार्केट को आने वाले हफ्ते में किस पैनिक से दो चार कर सकता है या किस बड़ी ज़बरदस्त खुशकिस्मती से, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बाद में सोचें कि ऐसा हफ्ता तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, तमाम अपडेट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा, डोंट गो अवे। आज की वीडियो में ये न्यूज़ अपडेट सुनना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपसे ख़ुद कह रहा हूँ। लिहाजा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। तो दोस्तों, ऑब्वियसली 15 जून के ऊपर सबकी नज़र होगी कि पीर का दिन हमारे लिए क्या लाता है। पीर के दिन दोस्तों सबसे बड़ा डाटा है कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन का, इसका नंबर बड़ा अहम होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे, अब इस सर्वे में एक ऐसी रिपोर्ट आएगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगर कॉस्ट में नॉर्मल रहती है तो ये मार्केटों के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। और पीर वाले दिन FOMC के पीर वाले दिन हमने मार्केट में CME गैप भी देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, गलती से जो वर्ड निकले थे उसे पकड़ मत लीजिएगा, यानी कि CME गैप। खैर, इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो अगला फोकस होगा वो 16 तारीख पे होगा। ठीक है, CME गैप को तो हमने देखना ही है कि वॉल्यूम हमें कहाँ लेकर के जाता है, लेकिन फ़ौरन मंगल का दिन हम पे आन गिरेगा जिसमें इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स माइनस फ्यूल्स देखना होगा, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स भी होगा और हाउसिंग वगैरह की जो परमिट्स होते हैं उनका एक डाटा आएगा जो इतना अहम नहीं है, लेकिन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स की बड़ी वैल्यू रहेगी। यानी कि पीर से मंगल तक आप पूरी तरह बिजी हैं, मार्केटों के उतार चढ़ाव, उछाल, खामोशी सब देखनी होगी। फिर आएगा दोस्तों इंटरेस्ट रेट का एक दिन FOMC, जिसको पकड़ के दुनिया ने एक हवा बनाकर रख दिया हुआ है, जो कि पहले आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो इतना बड़ा दिन कंसीडर नहीं किया जाता था। लिहाजा FOMC इंटरेस्ट रेट डिसीजन बताएगा कि शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं। मान लें कि अगर शरह सूद में इजाफा नहीं होता तो ये मार्केट के लिए ऑटोमेटिकली एक अच्छी खबर होगी, इसलिए कि केविन बॉश अगर आते ही कोई बड़ा स्टेप ले लेते हैं तो उनकी कुर्सी के लिए भी यहाँ पर जो कि है बातें बन जाएंगी कि इन्होंने आते ही जो है इंडस्ट्री को हिला दिया। और इस वक्त जो लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं, मतलब कि जो इस हक में है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने चाहिए, वो भी ताक लगा कर बैठ गए हैं। अब उन्होंने ताक क्यों लगाया हुआ है? उन्होंने ताक इसलिए लगाया हुआ है कि जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा हम तब तनकीद करेंगे और खुल के करेंगे। दूसरी जानिब सुनने में बार बार यही आया है और अभी भी आ रहा है, पौने 2 साल हो चुके हैं कि जो ट्रंप हैं वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के हक में नहीं है। वैसे तो दोस्तों जब भी उन्होंने जेरोम पॉल पे प्रेशर डाला तो जेरोम पॉल ने उस प्रेशर को कभी बोदर ही नहीं किया। अब देखना यह है कि केविन बॉश किस हद तक क्रिप्टो मार्केट के हक में कोई फैसला करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उनको प्रो क्रिप्टो कहा जाता है। उनकी एक स्टेटमेंट आज भी आपको सुनने को मिलती होगी कि जी दुनिया का आने वाला बेहतरीन गोल्ड जो है वो बिटकॉइन है, नॉट क्रिप्टो, बिटकॉइन है। एनीवे दोस्तों, ये FOMC का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा बड़ा अहम होगा। क्या टाइम होगा और इसके टाइम में कोई रद्दो बदल हो भी जाए तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट भी इसी हफ्ते आना है। ठीक है जी, अब जाहिर बात है इंग्लैंड भी अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग रियासत है,
उनका डाटा भी जो है थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मार्केटों पे असरअंदाज होगा। जैसे कि आपने देखा कि यूरोपियन ने जो 48 ममालिक हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ठीक है। उनके बढ़ाने की वजह से जो पीपीआई और सीपीआई थी उनका प्रेशर भी आम रूटीन से कई गुना बढ़ गया। यानी कि उस वक़्त की जो मार्केटें थी, खास करके गोल्ड की मार्केट, वो 4480 से क्रैश करके 4050 तक चली गई। लेकिन वो बात अलग है कि उसमें से उसने तकरीबन 200 यहाँ पे रिकवर कर लिया हुआ है, क्योंकि बैक एंड पे न्यूज़ है कि एक सुलहनामा होने जा रहा है। खैर दोस्तों, ये इंटरेस्ट रेट दोनों सूरतों में मैंने आपको बता दिया है। और अगर कोई सरप्राइज़ मिल गया, ठीक है, कि जी रेट बढ़ गया है, तो फिर ये मार्केटों के लिए बहुत बड़ा क्रैश बन के सामने आ सकता है। एनीवे, हम उस दिन भी इसके ऊपर बात कर लेंगे। 18 जून को इनिशियल जॉबलेस क्लेम है दोस्तों, बड़ा ही अहम दिन होगा। क्योंकि यह अहम इसलिए है कि एक दिन पहले एफओएमसी ख़त्म होगी, ठीक है, और उसके बाद ये, और फिर 19 जून को यूनिट 10th फेडरल हॉलीडे, नॉन शेड्यूल्ड, यानी कि कोई अपडेट ना होगी। लिहाजा जुमे तक हम मार्केट के इन डाटास को लेके बिजी हैं। आज के दिन अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस और ब्रेंट प्राइसेस सेम हैं, लेकिन नेचुरल गैस में 0.03% का इजाफा हुआ था। अब एक स्टेटमेंट और मार्केट में आई है, ये भी आप तक पहुंचना बड़ी ज़रूरी है। वो स्टेटमेंट ये है जी कि अगर यहाँ पे सुलहनामा नहीं होता तो आने वाले दिनों में गैसेस के प्राइस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ले जी, आ जाकर सारा गलबा जो है, प्रेशर जो है, वो इस वक्त एनर्जी सेक्टर के ऊपर गिर रहा है। लेकिन मज़े की बात देखें, यहाँ पर सब भूल चुके हैं कि यहाँ पर प्रीशियस मेटल की आगे आने वाली क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि अगर उसको आज आप डीवैल्यू कर रहे हैं तो कल को उसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से बढ़ सकती है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, बड़ी मुद्दत के बाद हम संडे के दिन मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम देख रहे हैं। इवन के XAUT भी आज पंप हो रहा है। तो XAUT का तजिया बड़ा ज़बरदस्त होगा आज BTC के साथ। कैपिटलाइजेशन में हेल्दी इजाफा हुआ है, डोमिनेंस में 0.20% का इजाफा, जो बज़ाहिर हमें ये बताता है कि इसको सपोर्ट मिल रही है बराह रास्त BTC की तरफ से। और अगर हम टॉप ट्रेंडिंग में देखें तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज शाम 7 बजे के बाद मार्केटें अपना रंग खुल के दिखाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह की मार्केट के अंदर यहाँ पे हलचल आ रही है, नकलो हरकत देखने को मिल रही है, वाज़िया तौर पे यहाँ पर एक पैगाम मिलता है कि मार्केटें यहाँ पर कुछ नया दिखाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, BTC से आगाज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर BTC ने करा के अपने आप को 800 से 600 तक का वॉल्यूम शो किया है। मैक्स हाई रहा दोस्तों यहाँ पे 64,775 का। एक मतलब फिर आपको बताता चलूँ कि हम 64,800 की रेजिस्टेंस नहीं पा सके और हम फिर वहाँ से रिजेक्ट हुए। तो ये सिलसिला अभी जारी है। अच्छी बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर BTC 64,500 से लेके 64,800 तक की रेजिस्टेंस अपना लेता है सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक, तो BTC में एक एनर्जी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, जिसके नतीजे में 65,500, 65,300 एक नॉर्मल बिहेवियर लेकर के आएगा। वीकर जोन का आगाज़ होगा 64,000 के ब्रेक होने पे। आपको याद होना चाहिए कि पहले वीकर जोन का आगाज़ 63,000 के ब्रेक होने पे हो रहा था, लेकिन इस सैटरडे संडे में और फ्राइडे क्लोजिंग ने कम अज़ कम BTC को थोड़ा सा एतबार दिया है। अब इस मूवमेंट से ये पता चलता है कि केविन बॉश क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई अच्छा फैसला शायद कर ही दें। लिहाजा 64,000 इसकी वीकर जोन रहेगी। इथेरियम दोस्तों यहाँ पे 1697 से हुआ रिजेक्ट एक मरतबा फिर, और हमने लो देखा 1673 का। एज पर रूटीन यहाँ पर इथेरियम 1650 पे विराजमान है। वो 1650 को कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। पिछले पूरे हफ्ते में ये 1650 जस्ट एक बार टूटा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1650 के ब्रेक होते ही पहला प्रेशर 1610 1620 पे रह सकता है। अपर मोमेंटम की बात करते हैं तो वो ये है दोस्तों कि 1690 की रेजिस्टेंस अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। 1690 की ही रेजिस्टेंस इससे आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 45 मिनट की सपोर्ट के बाद 1720 1745 का रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर सकती है, जिससे यहाँ पर इथेरियम और इथेरियम से जुड़े प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत आपको जो कि है सब्ज हरियाली देखने को मिल सकती है। याद रहे कि इथेरियम की ये खामोशी तकरीबन 3 माह से ज़्यादा हो चुकी है और अंडर द 2000 रहे हमें यहाँ पर तकरीबन 12वां दिन है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
आल्ट कॉइन सेशन का आगाज़ हम हमेशा बीएनबी से करते हैं दोस्तों, और बीएनबी ने यहाँ पर 613 की रेजिस्टेंस फाइनली प्रोवाइड कर ही दी, लेकिन 615.50 पे जाना इसके लिए आज भी एक मसला बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि बीएनबी को 605 की ही एक सपोर्ट हासिल है, और ये बहुत ही सिंपली हो गया है, यानी कि 605 ब्रेक होते ही प्रेशर 600 का है अपर लेवल के ऊपर, क्योंकि हम 610 पे खड़े हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन एंड स्ट्रॉन्ग साइन। 610.80 की रेजिस्टेंस सेकंड ट्रेडिंग सेशन में बीएनबी को बराह रास्त 615 से 618 के लिए तैयार कर सकती है। फाइनली सोलाना ने एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों आज 69.56 की रेजिस्टेंस आखिरकार प्रोवाइड कर ही दी, लेकिन वजह वही रही कि इसमें एनर्जी नहीं थी, और आपको पहले भी अपडेट किया गया था कि सोलाना जो भी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देगा उसमें रिजेक्शन रहेगी, ख़ास करके अंडर द 70, और अभी भी सोलाना 68 से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अभी एक बेरिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। सपोज़ अगर हम 68.10 को ब्रेक कर भी देते हैं तो पहला प्रेशर जो है वो 67.20 की तरफ रहेगा, जो नियरेस्ट वन है, और सोलाना की रेजिस्टेंस आज भी काबिल दीद होगी, जिसमें ख़ास करके अगर हम 70.50 में एंटर हो भी जाते हैं तो सोलाना का रिवर्सल मोमेंटम अभी टूट नहीं रहा। हाइपर लिक्विड जिसने अपना पुराना पूरा मोमेंटम तोड़ दिया हुआ है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब हाइपर लिक्विड 74.50 की बजाय अंडर द 65 एंड अंडर द 60 मोस्टली ट्रेड हो रहा है, और 55 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करता है। एक टाइम पे हमने हाइपर लिक्विड में 52.88 तक का लो देखा। अब 52.88 का कंपैरिजन करंट रेट से करें तो यहाँ पे कैपेसिटी $60 के ब्रेक होते ही पहली लो सपोर्ट 57.90 के करीब हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों करीब तरीन सपोर्ट आपके सामने है, ये दोनों हैं। टॉप रेजिस्टेंस जहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं वो 62.50 ही है। इंतहाई टाइट यहाँ पर मार्केट में जी कैश को लेके वॉल्यूम मौजूद है, लेकिन इस टाइट वॉल्यूम के अंदर भी जी कैश ने 410 की सपोर्ट आज तोड़ ही दी, जिसके नतीजे में हमने 405 का लो देखा, हाई दोस्तों 430 का, और ये वॉल्यूम हमें इसीलिए कम दिखाई दे रहा है कि जी कैश एक सेशन में 40 to 45 की मोमेंटम या मूवमेंट रखने की सलाहियत रखता है। खैर अभी जी कैश के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, यानी कि 432 पे रेजिस्टेंस ही इसे थोड़ी देर के लिए 440-442 तक लेके जा सकती है। सपोज़ अगर हम अंडर द 430 ही रह जाते हैं और ये बेरिश कैंडल कायम रहती है तो प्रेशर फिर से 420 की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। टाओ की सिचुएशन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिडनाइट में जब हम टाओ को डिस्कस कर रहे थे तो टाओ ऑलरेडी 277, 275 और 268 के करीब मौजूद था। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होने के बाद 255 और बामुश्किल 250 होगी, लेकिन जो बामुश्किल था वही आसान हो गया। हमने 249 का फिर से लो देखा और हाई 282 का, और अब फिर से एक मुसलसल बेरिश ट्रेंड है। सपोज़ अगर हम 265 पे यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं बनती हुई देखते तो प्रेशर फिर से 260 से 257 की तरफ बढ़ेगा और रेजिस्टेंस थोड़ी सी स्लो रह सकती है। अब आगाज़ करते हैं यूनिस्वैप से, और यूनिस्वैप का जो यहाँ पर तज्ज़िया है सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमांड की। तो दोस्तों यूनिस्वैप प्रीवियस पूरे वीक में 2.60 में एंटर नहीं हो सका। मुसलसल अंडर वैल्यूड रहने की वजह से यूनिस्वैप टॉप 50 से भी एग्ज़िट कर चुका है, लिहाजा यूनिस्वैप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी पोजीशन लूज़ कर चुका है। ओवरस्टे ऑन 2.50 इसे फिर से 2.40 और 2.35 के लिए पुश करता है, और अभी यूनिस्वैप की आपको कोई भी मार्केट में इवेंट भी होती दिखाई नहीं दे रही, लिहाजा अभी भी डाउन मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो यूनिस्वैप को बज़ाहिर पुश कर रहा है 2.45 पे। यही इसका क्लोजेस्ट लोअर वन है, और टेम्पररी रेजिस्टेंस कोई आ भी जाती है तो वो 2.58 से 2.65 तक रह सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में, जिसके लिए अब ये आने वाला हफ्ता बेहद अहम है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक गुड डिसीजन XAUT को सपोर्ट दे सकता है, और एक ही गलत डिसीजन XAUT को आने वाले कई महीनों के लिए बेरिश मोमेंटम में धकेल सकता है। तो लिहाजा अभी हम मिडनाइट में जब इसे डिस्कस कर रहे थे तो ऑलरेडी 4198,
4207 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि हमारा क्लोजेस्ट वन रेजिस्टेंस लेवल 4218 है, लिहाजा हम 4222 से हुए हैं रिजेक्ट। क्लोजिंग याद रखिए दोस्तों, अभी भी हम अगर 4222 पे 4220 पे रेजिस्टेंस नहीं बना पाते तो हम 4207 का यहाँ पर लो देखेंगे। याद रहे XAUT की सपोर्ट यही है और टॉप रेजिस्टेंस अगर मिल भी जाती है तो वो 4228। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।